पिछले 12 सालों में लगभग 12 साल पूरा होने को है और विकास जैसे शब्द नरेंद्र मोदी के आने के साथ ही शुरू हुआ था। मैं मनीष आज विकास पे बात कर रहा हूँ और क्योंकि मैं हाजीपुर शहर से हूँ, वैशाली जिले से हूँ, बिहार के प्रमुख जिले वैशाली में हाजीपुर मुख्यालय में हूँ और हाजीपुर मुख्यालय में विकास की गंगा बह रही है। सड़कों पे विकास तैरता हुआ नजर आ रहा है, इतना तैर गया है कि विकास अब ओवरफ्लो हो चुका है। नमामि गंगे, सीवरेज, न जाने कितने आडंबरों से पिछले 12 साल लगभग होने जा रहे, 12वें साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहा है और हाजीपुर में 25 साल से भाजपा के विधायक हैं। 14 साल एक विधायक रहे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आज अमित शाह के साथ बैठते हैं। वही अमित शाह जिनके बेटे आज क्रिकेट मैच करा रहे हैं और भारत का अपमान कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मैच कराकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं कि आपकी औकात नहीं है हमको रोक देने का। वही अमित शाह की टीम के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, हाजीपुर से 2000 से 2014 तक विधायक रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने एक पेड एम्प्लॉय को यहाँ पे विधायक बना दिया क्योंकि भाजपा के समर्थन में हाजीपुर के सवर्ण समाज समर्पित है और समर्पण का यह नतीजा है कि वह यह नहीं देखते हैं कि विधायक लायक वह व्यक्ति है या नहीं है। जिसे विधायक चुना गया है उम्मीदवार के रूप में, वो उस लायक भी है कि नहीं है। जिसे बात करने नहीं आता है, जिसे चलने नहीं आता है, 24 घंटे आप देखेंगे तो आंख लाल, चेहरे लाल, पता नहीं क्या खाते हैं कि पता नहीं लाल लाल ही नजर आता है, या सोते नहीं है या कुछ लेते हैं जो इसके कारण उनका आंख हमेशा चढ़ा रहता है। बिहार में ऐसे दारू बंद है, ये नहीं कह सकते कि क्या लेते हैं, लेकिन बिहार में जानिए कि बिहार में 10 सालों से लगभग शराबबंदी है, दारूबंदी है। लेकिन विकास इतना फ्लो में बह रहा है कि गली मोहल्ले, शहर, जैसे हाजीपुर शहर का जो समाहरणालय है, कलेक्ट्रेट है, वह गांधी चौक और राजेंद्र चौक के दोनों के बीच में है। यानी गांधी चौक से लेके राजेंद्र चौक तक पूरा उनका बाउंड्री है। इसी में एक स्टेडियम है जिसमें कलेक्ट्रेट के साथ साथ वहाँ पे जिला का व्यवहार न्यायालय है, सब कुछ उसी जगह में है, यानी राजेंद्र चौक और गांधी चौक के बीच। और इस पे आप देखेंगे तो छोटी छोटी बारिश की बूंदे जब होती हैं तो दोनों जगहों पे पानी का फ्लो, यानी विकास का फ्लो बहने लगता है। पानी कहेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि विकास का जो फ्लो है 25 सालों में जो विधायक ने काम किया है अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जो कि 14 साल खुद विधायक रहे और पिछले 11-12 सालों से अपने पेड एम्प्लॉय को विधायक रखा है। साथ ही साथ पिछले 3 साल पहले लगभग नगर परिषद का चुनाव हुआ और भाजपा के समर्थन से सभापति का चुनाव हुआ। वो सभापति क्योंकि भाजपा समर्थित है, तो आप जान लीजिए कि हाजीपुर में इतना तेजी से विकास हुआ कि आज गरीब तो छोड़िए, गरीबों के घर में तो ऐसे ही पानी घुस जाता। आज गंगा जल के रूप में बड़े बड़े घरों में पानी घुस चुका है, लोग गंगा जल का मजा ले रहे हैं। यानी विकास हुआ। लोग जो देखते हैं इसको विनाश के रूप में, उनकी आंखें खुलनी चाहिए। वो राष्ट्रवादी नहीं है, जो राष्ट्रवादी नहीं है उन्हें आज भारत पाकिस्तान का मैच देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि वहाँ राष्ट्रवाद के सबसे बड़े जो आइकॉन है नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह के पुत्र जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है और वो भारत पाकिस्तान का मैच दिखा रहे हैं, खिला रहे हैं। पुलवामा कई घटनाओं को लेकर के देश में आक्रोश है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं रखना, लेकिन संबंध है। उस वैसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नरेंद्र मोदी के रहते हुए कर रहे हैं, उनके लिए हाजीपुर में विकास नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ 80% कमीशन की सरकार चलती है। यहाँ पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का शासन चलता है क्योंकि यहाँ पे वैशाली जिला के 3 विधानसभा में उनके नेतृत्व में भाजपा के विधायक हैं और तीनों के तीनों पेड एम्प्लॉय है
और आप खास करके देखेंगे तीनों जगहों पे ऐसे कोई 8 विधानसभा की स्थिति देखेंगे तो बद से बदतर ही है, लेकिन खास कर से करके तीनों विधानसभा हाजीपुर, लालगंज और पातेपुर में पेड एम्प्लॉय के कारण पूरी की पूरी योजनाएं 80% कमीशन में खत्म हो गई है। काम भी खुद ही कराते हैं, खुद के लोगों के द्वारा कराते हैं और छोटी छोटी बारिशों ने इस बार उनके सारे पत्ते खोल दिए। ऐसा खोला कि आप देखेंगे कि सड़कें बनी, 2 दिन के बाद वो धंस गया। 1 फीट 2 फीट आराम से धंस जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सड़कें सोलिंग और पिच होती है वो 30% 40% उद्घाटन और से पहले ही खत्म हो जाता है और यही स्थिति बनी रही तो विकास आपके घर में फर्स्ट फ्लोर अभी ग्राउंड में है, फर्स्ट फ्लोर भी चढ़ जाएगा, सेकंड फ्लोर भी चढ़ जाएगा। या हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर को लेकर के जमीन दोज हो जाए, गंगा में प्रवाह आपका घर हो जाए, विकास की गंगा बहने लगे, हर घर गंगे, हर घर गंगे, हर हर गंगे। यही करते रहिए भारत के समृद्ध नागरिक, राष्ट्रवादी नागरिक, जिन्हें भाजपा के 25 सालों के विकास में कोई कमी हाजीपुर में नजर नहीं आता है। उन दलालों, अंधे लोगों को यह समझना होगा कि आपके घर में जो पानी घुस चुका है, आप किस मर्यादा के साथ, किस संस्कार के साथ आप विधायक और सभापति के साथ घूमते हैं, नारियल फोड़ते हैं, आपकी अंदर और इज्जत प्रतिष्ठा लाज नहीं बची हुई है, तब आप बिल्कुल जैसा के जैसे हैं, आप राष्ट्र के माता बहनों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, आप किसी के सिंदूर के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। आप सिंदूर की बात करते हैं, माँ की बात करते हैं, वही सिंदूर जो घर में बैठी होंगी अपने उनके पति का इंतजार करती होंगी कि शहर के किसी अच्छे जगह पे जाके अपना ठेला रिक्शा लगाकर वो अपना घर का और घर वालों का पेट पाल सके। वो इस बारिश के नालों के बहते हुए पानियों के बीच में अपना ठेला रिक्शा लगाते हैं, एक सुरक्षित जगह नहीं। उनके सिंदूर की रक्षा क्या आप करें? यह आडंबर ऑपरेशन सिंदूर, यह भारत के इतिहास का सबसे वाहियात ऑपरेशन कहा जाएगा, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ के नाम पे पूरे देश में आडंबर फैला, जिस प्रधानमंत्री ने गांव में हुए घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, उस व्यक्ति को लोगों के सम्मान की चिंता नहीं, महिलाओं के पतियों की चिंता नहीं है, वो कैसे जीते हैं इस बारिश में आप सड़कों पे निकल कर। और जो दलाल हैं हाजीपुर के विधायक के, लालगंज के विधायक के, पातेपुर के विधायक के, उनको यह समझना होगा कि वह दिन दूर नहीं है जब आपकी कुर्सी भी चली जाएगी और आप सड़क पे जब चलेंगे तो आपके ऊपर लोग थूकेंगे, आपसे बात करने में लोग असहज महसूस करेंगे, क्योंकि आपने चटुकारिता और दलाली का और नारियल फोड़ने की जो प्रक्रिया में अपने चरित्र को गिरा लिया है, आपके बच्चों के संस्कार पर पड़ेगा। और यह वक्त लौट कर आने वाला नहीं है, यह वक्त और आपके साथ आगे बढ़ेगा और बहुत गहरा प्रभाव डालेगा, आपके घरों का इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि आप चाटुकार और दलाल हो गए हैं। इसलिए हाजीपुर की दशा और दिशा यही। तो नमामि गंगे के साथ, सीवरेज योजना के साथ हर हर महादेव करते हुए नमामि गंगे की जय कर दिए और अपने अपने घरों में गंगा जल जो आ गया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के गैंग के द्वारा संचालित हाजीपुर में योजनाओं के तहत, तो उसका मजा ली। अगर शर्म बचा हो तो वैसे दलाल कम से कम अब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा को लेकर कम से कम सवाल अपने साथ घूमने वाले विधायक और सभापति से एक बार कर लीजिए। नारियल फोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूछिए कि सभापति महोदया कम से कम अब तो शर्म कर लो, विधायक से पूछ लीजिए अरे शर्म तो कर लो, कहीं तो इज्जत बची हो तो उस पर ख्याल रख लो कि मानवता कराह रही है और आप आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं। यह आतंक ही है और आतंक का इससे भयावह रूप नहीं हो सकता कि मानवता कराह रही है, लोगों को चलने के लिए सड़कों पे जगह नहीं है, फल ठेला रिक्शा चलाने वाले के लिए, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके 200, 400, 500 के जो जूते हैं वो सड़ जा रहे हैं, उन्हें गंदे नाली से होकर गुजरना पड़ता है। आप समझिए, इस जिला के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक जैसे IAS IPS पर बच्चे थूकते होंगे कि बड़ा होकर कोई पूछता होगा कि IAS IPS बनेंगे, तो IAS IPS का मायने अगर समझेगा वो बच्चा तो कहेगा कि इन चोर जैसे बनने के लिए क्यों मेरे माता पिता कहते हैं। क्योंकि वैशाली जिला में जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हैं
वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गुलाम और दलाल और चाटुकार और बेईमानी और 90% 80% कमीशन के सहयोगी है। उन अंधे लोगों को यह दिखाई नहीं देता है कि किस प्रकार से समाज का आप शोषण कर रहे हैं। सड़कों का पैसा खा रहे हैं, नालों का पैसा खा रहे हैं, आप प्रकृति के पेड़ पौधे का पैसा खा रहे हैं। अरे आप में इंसानियत बची हुई है? आप कचरा, गाय, भैंसी, कुत्ता, बिलाई सबका पैसा खा जा रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्थाओं को खा रहे हैं, मानवता का हर रूप का पैसा खा जा रहे हैं। आप में कुछ बचा हुआ है? बच्चों को IAS IPS बनने के लिए अगर हम लोग कहते हैं तो एक बार अपना जमीन देख लीजिए कि हम जिस जिलाधिकारी को फैसिलिटी देते हैं कि 2 गाड़ी पीछे और 2 गाड़ी आगे लेकर के वो चलते हैं, सायरन बजा के चलते हैं, उनके आगे जब जाम होता है तो भौंकने के लिए लोग माइक लगा के बोलते रहते हैं। उनको शर्म नहीं आता जिलाधिकारी को कि किस प्रकार से वो सड़कों पे चलते हैं और चलने के साथ साथ गुंडागर्दी करते हैं और अपने आवारागर्दी के हुकुम को, अपने हुकूमत को प्रशासन का नाम देते हैं। प्रशासन की मीनिंग समझ में आती है जिलाधिकारी महोदया? वैशाली के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कभी प्रशासन का मायने समझे हो क्या? अगर समझ में आता तो बेशर्मी के साथ रिजाइन करते और यहाँ से विदा ले और कहते कि मैं बेशरम हूँ इसलिए रिजाइन दे रहा हूँ, क्योंकि पूरे हाजीपुर को लूटने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, पूर्व विधायक है, अपने 3 चाटुकार या कहा जाए कि पेड एम्प्लॉय के साथ मिलकर जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षकों को पालतू बनाकर पूरा का पूरा हाजीपुर जैसे सामान्य एक कस्बा को लूट लिया। इसको नगर परिषद और नगर पालिका बनाने का सपना दिखा रहे हैं। गांव के भोले जीवन को भी नगर में लेकर बर्बाद कर रहे हैं। दिघी जैसे क्षेत्र को नगर में ले लिया गया और बर्बाद कर दिया गया। हाजीपुर का जो मुख्य शहर है, जहाँ कलेक्ट्रेट है, वह तो बन नहीं पा रहा है। आप क्या करिए? और लोग चाटुकार दलाल नगर निगम बनाने में लगे, मेट्रो लाने के चक्कर में। यहाँ पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है, मेट्रो लेकर के क्या करोगे? आप में सिविल सेंस नहीं है, यही तो कहते हैं DSP जो है यातायात प्रभारी। इस पे भी आगे विकास बढ़ रहा है और आतंकी गतिविधियां बढ़ रही। तो प्रशासन, नेताओं और केंद्रीय मंत्रिमंडलों का जो आतंक है विकास का, उसको दुआ सलाम करिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में एक करारा जवाब दीजिए इन गुंडों को जो लूट रहे हैं आपके सम्मान को, आपके प्रतिष्ठा के, आपके बच्चे के स्वाभिमान को। शुक्रिया।